अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से ईद के अयाम में आवाम को ईद के तोहफ़े के तौर पर बिजली का टैरिफ सस्ता करके फ़राहम सहूलत की गई। मुख्तलिफ मौक़िफ़ नज़र आए, कुछ तनकीद आई, जबकि अपोजिशन ये कहती नज़र आई कि हमारे अदवार में ज़्यादा सस्ती थी, जबकि आवाम ये कहती नज़र आई कि कुछ आवाम को मिलता हुआ नज़र आया। बहुत देर कर दी, लेकिन अब आगाज़ है मौशत के मुस्बत इशारों के बाद। ये 4 माह से बिजली सस्ती करने के बारहा वादे वईद किए जा रहे थे, जिस पर बिला आखिर को अमल दरामद हुआ है। अभी भी इसे कहा जा रहा है कि बुनियादी टैरिफ के ऊपर ये रायत नहीं है, बाकायदा ये फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर मदों के अंदर जो है एडजस्टमेंट की गई है 3 माह के लिए। उसके बाद आगे क्या होगा ये बात का फैसला होगा, लेकिन ये समाही के बाद क्या बाद में डिसीजन होगा। हमेशा फैसलाबाद के ताजिर मौजूद हैं क्योंकि फैसलाबाद वो शहर है जब ये डिस्काउंट ऑफ़र की गई है तो फैसलाबाद से सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत रेहान नसीम बराड़ा, सीनियर नायब सदर कैसर शमस गुच्छा, नायब सदर शाहिद मुमताज़ बाजवा, बिलाल वही शेख समेत दीगर सनतकार जो हैं उस मीटिंग में मौजूद थे जो वज़ीर-ए-आज़म की बुलवाई गई थी। और उन्होंने क्रेडिट दिया कि फैसलाबाद के जो सदर रेहान नसीम बराड़ा, उनकी तरफ से सिफारिश भी पेश की गई थी। इससे असर नो एक प्लान पेश किया गया था कैसे रिलीफ दिया जा सकता है सनतों को और कैसे आवाम को, ताकि गवर्नमेंट भी ये स्टांस ले सके कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की मद में आलमी मार्केट डाउन हुई थी उसकी नहीं फ़ायदा दिया गया था, उसे कैसे एडजस्ट किया जाए। असम वली साहब मौजूद हैं, हाजी आबद साहब, मलिक साहब और फैसल साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं ये रिलीफ कैसा है? देर आयद दुरुस्त आयद एक जुमला तो बोलते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत भुरकस भी निकल गया आवाम का। अभी भी महंगाई बहुत है, अभी भी बहुत से तासुरात हैं। आप अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी करते हुए क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका जी। असल बात यह है ये रिलीफ तो वाकई जो है वो मिलना भी चाहिए था, मगर वही जिस तरह आपने कहा कि देर हो गई, मगर देर कर देते हैं मैं हमेशा। ये हमारी हुकूमत का जो है ना ये स्लोगन है हमारा कि हमने हर काम जो है ना वो वक्त पे नहीं किया कभी भी। अगर अब भी किया तो चलो फ़बेहा जो भी हुआ है, मगर ये 7 रुपये 41 पैसे या 7 रुपये 59 पैसे मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है। इसमें अभी मज़ीद गुंजाइश है कि लोगों को रिलीफ़ दिया जाए, सनतकार को रिलीफ़ दिया जाए। मेरे बाज़ार खाली पड़े हैं, मेरा कारोबार नहीं है, मेरा ताजर परेशान है और उसकी वजह परेशानी की ये है, कारोबार ना होने की वजह कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर ये जो है रिलीफ़ मिला है तो और भी मिलने चाहिए। जैसे कि मैं इसमें अगर ज़िक्र करूँ तो जो हमारे टैक्स के मामलात हैं उनको भी अगर यकजा करके, जो हमारे सूबाई टैक्सेस हैं वो अगर 23 किस्म के हैं तो उनको एक कर दिया जाए अगर, तो वो उसके मुताबिक अगला बंदा अपना वो टैक्स भी अदा करे और उसको रिलीफ भी मिलेगा। अब ये जो बिजली वाला मामला है मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ये बड़ा अच्छा कदम है, मगर वो 3 महीने वाली जो बाद वाली सूरत हाल है ना कि 19 तारीख के बाद फिर देखेंगे चीनी के रेट क्या करने हैं, ये इस तरह की जो है ना एडहॉक बेसिस पे ना करें, इसको लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पे अपनाएं और लोगों को जो रिलीफ दिया है इसमें मज़ीद इजाफा करें। और आम आदमी को भी पता हो, मेरे सनतकार को भी पता हो, मेरे ताजर को भी पता हो कि ये आने वाले दिनों में मज़ीद सस्ती होगी। अभी वो उन्होंने अमेरिका ने जो बम चलाया है कि वो ट्रेड का, तो उस हवाले से भी अब क्रैश कर गई हैं सारी स्टॉक मार्केटें। कारोबार का पहले ही बुरा हाल था, अब ज़्यादा ना खराबी हो जाए। हमारी हुकूमत को चाहिए, पाकिस्तान में अरबों रुपया डूबा है, अब वो क्या मूव लेंगे, वहाँ से पैसा बाहर निकालते हैं, किधर मार्केट में आता है, ये एक बड़ा सवाल आ गया। यही चीज़ है ना देखने वाली। अब यहाँ पे हमारी हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि इन चीज़ों को बिल्कुल पिन पॉइंट करके टारगेट करके देखें और सोचें कि हमने क्या करना है, हमारा आइंदा लाहेअमल क्या होगा, हमें किस तरह लेके चलना है, ताकि ये जो ख़राबी आएगी या ये जो बैरियर आएगा इसको तोड़ना भी है। हमने अपने आप को आगे लेके भी चलना है। हमारा रेकोडेक का मंसूबा और दूसरे दीगर मंसूबे जो हैं वो सारे के सारे इल्तवा का शिकार है। बलूचिस्तान के हालात कह लें या दूसरे सूबों के हालात कह लें, बदअमनी की वजह कह लें, दहशत गर्दी की वजह कह लें, उस वजह से हमारा मुल्क इस वक्त बड़ा ही सफ़र कर रहा है। हम क्राइसिस में हैं और ये क्राइसिस इस तरह ख़त्म हो सकते हैं जो ये एक पहली कोशिश हुई है। अगर आइंदा और भी इस तरह की कोशिशें होंगी तो मेरा मुल्क माशी तौर पे अगर तरक्की करेगा तो फिर हमारे लिए मसला इंशाल्लाह नहीं रहेगा। आवाम को साथ लेके चला जाए। असलम वली साहब की जो बात का लुबे लुबाब ये था। हाजी आबद साहब मौजूद हैं, मिंट गुमी बाज़ार के सदर हैं। हाजी साहब आप कैसे देखते हैं, छोटे दुकानदार और आम दुकानदार की आप आवाज़ बनते हैं हमेशा, क्या सूरत हाल है, दुकानदार क्या सोच रहा है? क्योंकि मैंने 4-5 दिन ईद के बाद भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो इसलिए मैं वो दिन का इंतज़ार कर रहा था ताकि इन दिनों में लोगों के फीडबैक भी आपके पास हो गया। क्या लोग खुश हैं
और लोगों को है उम्मीद कि इससे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और क्योंकि इससे पहले मैंने प्रोग्राम किया था तो आवाम ये मुतमिन थी कि मियाँ शहबाज शरीफ रिलीफ देंगे, अब रिलीफ मिल चुका है। अब तासुरात ताजरों के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो ये है कि जब हम ये दाम बढ़ाते थे ना बिजली के, तो उस वक्त हम शोर करते थे। पेट्रोल के दाम बढ़ाते थे, उस वक्त हम शोर करते थे। अब इन्होंने कुछ दाम कुछ कम किए हैं, 7 रुपये कुछ पैसे। इब्तदाई तौर पर तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। और ये ख़ुद कह के बड़े शौक़ व ज़ौक़ से ये देखें सारे कपड़े लगवा रहे हैं, ये फ्लैक्स है लोगों से बनवा रहे हैं कि हमें मुबारकबाद दी अच्छा जाए। काम किया, शाबाश देंगे, शाबाश। फिर वापस निकलेंगे। तो चलो जी, ये तो बात इस हद तक हो गई, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो ये 7 रुपये है, ये हमारे मसले का हल है? अभी ये आपको मैं बिल दिखा रहा हूँ, एक दुकान का बिल है मेरे पड़ोस में, 112 यूनिट उसके चले हैं, 112 यूनिट बिल के अंदर लिखे हुए हैं। 7600 रुपया वो पे कर रहा है, 7600 रुपया उसने अदा किया है बिल का। मुझे ये बताएं 112 यूनिट वाले का 17600 रुपया कैसे बनता है? और मेरी इतलात के मुताबिक फेस्को रेट्स के मुताबिक जो 200 से कम प्रोटेक्टेड यूनिट आते हैं, प्रोटेक्टेड कस्टमर्स आते हैं, और जो प्रोटेक्टेड कस्टमर्स हैं उनको कमोबेश बिल जो है 11-12 रुपये का यूनिट पड़ता है। अगर वो हिसाब लगाएं तो ये तो बहुत ही ये सर, ये बिल आपके सामने है, इसको नोट कर लें। 7600 रुपये का बिल है, 112 यूनिट नज़र आ रहे हैं, और इसमें जो रकमें लिखी हुई हैं वो बंदा। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता दूँ भाई साहब, जो सबसे मज़े की बात है कि प्रोटेक्टेड को देखा जाता हुआ पिछले 3 माह के, इसके फरवरी में 150 हैं, जनवरी में 157 है, दिसंबर में 150 हैं। ये प्रोटेक्टेड है, इसे 11 रुपये का यूनिट पड़ना चाहिए, और इससे भी 7000 बिल आया हुआ है। अब पता नहीं कौन से हिसाब किताब हो रहे हैं। तो ये वही है ना कि फ्यूल एडजस्टमेंट, प्लांट एडजस्टमेंट, वो सरचार्ज, ये सरचार्ज, यही तो आवाम ने हमसे भी कहा कि आप इस पर प्रोग्राम करें। मैं आपसे भी पूछ रही है कि 35 रुपये का मियाँ साहब ने कहा कि आपको यूनिट पड़ेगा आवाम को, लेकिन ये तो आ गया बुनियादी टैरिफ पे तो रिलीफ है नहीं, 35 रुपये का पड़ गया, लेकिन ऊपर से चार्जेस पड़ेंगे, फिर कितने का होगा? सर, ये सारा निज़ाम इस वक्त जुल्म की बुनियाद पे चल रहा है, जुल्म बेइंतहा किया जा रहा है, और जुल्म के साथ ये सारा मुल्क चलाया जा रहा है। इसी वजह से हमारे अंदर नहुसत के साए पड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना, ये जुल्म इनका ये फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए कि 7 रुपये यूनिट करके पूरे मुल्क को ढोलकी के ऊपर लगाया हुआ है कि सारा मुल्क ढोलकी बजाए जी हमारे लिए कि हमने 7 रुपये यूनिट कम कर दिया। आप इसमें बताएं 1000 रुपया, ये आप सामने देख रहे हैं 1000 रुपया लगा हुआ, बताएं तो सही है किस मद में है, किस हिसाब में है, किस किताब में है? चलो जी, ये सेल टैक्स है, ये इनकम टैक्स है, ये फलान टैक्स है, ये 1000 रुपया किस मद में है? अगर मेरी दुकान के ऊपर वो टीवी लगा नहीं हुआ, 25 रुपये या 35 रुपये या वो लगा हुआ, अब मुझे बताएं अरबों रुपए उसी हिसाब से हर महीने इनके हिसाब में जा रहे हैं। इनका पेट कब भरेगा? किस्त आती है हर 3 महीने बाद, उससे इनका पेट नहीं भरता। बेइंतहा जो है। अच्छा, ये बात अलग है कि इसको बंद कर दें। इसके अलावा आप वापडा के किसी दफ्तर में किसी जायज़ काम के लिए जाएं, आपका सवाल ही पैदा नहीं होता अगर वो काम हो जाए किसी सूरत में, बग़ैर उनको उनकी जेब गर्म किए हुए। बिजली इस्तेमाल करना कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नखरे बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि कंपनी को अपने आप को ढाल लेना चाहिए कि आवाम को बिजली बेचने के लिए अब कोई उन्हें कायल करना पड़ेगा, वरना 1.5 साल है, मुझे लगता है इनकी तारें ही रह जानी है। ये लोहे के भाव नया मीटर, नई तार लगवाने के लिए हज़ारों चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनकी जेब करनी पड़ रही है। अच्छा, अब ये नया मसला शुरू हो गया, हमारी बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। अब वो बताएं जो मीटर ट्रांसफार्मर लगे हुए थे उनका कोई मसरफ़ नहीं है। भाई, अगर मेरी ज़रूरत है तो मैंने आपसे ले लिए, मैंने उसके पैसे दे दिए, अब मैं उसको बंद करना चाहता हूँ तो बंद भी नहीं कर रहा है। वो कहते हैं जी 50,000 रुपया आपको हर सूरत फ़िक्स देना पड़ेगा, 35,000 रुपया हर सूरत फ़िक्स देना पड़ेगा। बहुत सारी फैक्ट्रियों के हमारे पास दोस्त अहबाब हैं जिनका ये मसला बना हुआ है कि फैक्ट्री बंद है, 1 रुपये का वहाँ कारोबार नहीं है, लेकिन वो 50,000 रुपया इसको माहाना फ़ीस दे रहे हैं, वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। वो यार, ये इतना जुल्म इस तरह तो मुनासिब नहीं है ना। बात मुकम्मल की। मैं गुलाम रसूल साहब की तरफ बढ़ूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, चिन्नौर बाज़ार के सदर हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हाई साहब ने कुछ बातें की कि ठीक है, अच्छा किया, हम तारीफ़ करते हैं, लेकिन क्या 7.5 रुपये ठीक है, रिलीफ मिला, आवाम को खुशी हुई, लेकिन इसके देर पर नताइज हों फिर तो ठीक है, वरना जैसे अमेरिका ने अभी जो इकदाम किए ट्रेड के ऊपर, उसके तो मनफी असरात शुरू हुए हैं। अब आने वाले दिन कैसे होंगे? ताजिर क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक शाहिद रसूल, चिन्नौर बाज़ार का सदर। गुजारिश ये है कि ये 7 रुपये 41 पैसे है या कहीं 8 रुपये कुछ पैसे है, ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन जो ईद से पहले होना चाहिए, ईद के बाद आया। दूसरा, पेट्रोल का भी उन्होंने कहा था कि 15 रुपये करेंगे, 1 रुपया कर दिया। कम से कम पेट्रोल 50 रुपये
55 पे कम होना चाहिए। आज भी मार्केट में जितना हाँ। क्रूड ऑयल गिर गया है ना, हाँ जी बिल्कुल, अब तो बहुत कम होना बहुत कम होना चाहिए। और ये बिजली जो है ना जी, ये तो एक जुल्म का पहाड़ है कि फिक्स टैक्स 1000 रुपया लगाया हुआ, बेड़ा गर्क कर दिया है। ये एक छोटी सी नवीद है खुशी की, और ये विजन नवाज शरीफ का है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, ये उसने किया। ये असल विजन नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ को इसीलिए रोका जा रहा है कि क्योंकि वो कौम की आवाज़ है, वो कौम को कहीं ना कहीं रिलीफ देना चाहते हैं। इसी बात पे मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ये जो व्हीकल फ्री किया जा रहा है, ये जुल्म नवाज शरीफ से मैं कह रहा हूँ कि बंद करवाया जाए। ये मरीम नवाज़ को गलत गाइड किया जा रहा है। ये कारोबार तबाह हो गए हैं, लोग परेशान हैं, लोग रोज़गार की वजह से परेशान हैं, दरमियाना तबका और गरीब आदमी मर गया है। और उसके बाद ये जो हेलमेट की वारदात कर रहे हैं, ट्रैफिक कोई काम नहीं कर रही, कोई इशारे नहीं देख रही कि हाँ कुछ दिन पहले हाँ इंटरव्यू जी लिया, ये आप बेफिक्र में 15-20 दिन का खेल है, ये अब कैमरों ने खुद ही तस्वीरें हाँ खींच के जी, भेज रही ठीक हैं, है। फिर लोग खुद ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसमें मैं सही थोड़ा सा सही है, सब बिल्कुल। मौक़िफ़ रखता हूँ। फैसल मियां साहब मौजूद हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया। ईद के बाद क्या हालात है मंडी के, क्योंकि आपकी मंडी एशिया की बड़ी मंडी है, बिजली की कीमतें कम होंगी, आप डायरेक्टली अफेक्ट होता है। जो अमेरिका के अंदर हुआ है, आलमी मार्केट क्रैश हुई है, धागा भी आप लोग हैं, क्रूड ऑयल भी आप लोगों के साथ, यानी कि बहुत बुनियादी जुज़ है सूतर मंडी। क्या इस वक्त फ्लक्चुएट कर रही है मार्केट? मार्केट्स बिलाल भाई, जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि वो डाउनवर्ड ट्रेंड है और रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। और आने वाले दिनों में सुनने में आ रहा है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि पहले ओपेक कंट्रीज़ की मीटिंग हुई है ईद के दिनों में, तो उन्होंने 1,37,000 पर बैरल पर 1,37,000 बैरल पर डे जो प्रोडक्शन थी वो 4,10,000 बैरल पर डे तक लेकर जानी है। उन्होंने कह दिया और फाइनल हो गया, जिससे तकरीबन 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ने से आपके जो रेट्स हैं, जो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में और कम होंगे, जिसकी वजह जो सबसे डायरेक्टली पाकिस्तान का फ़ायदा है। ये जो अब ट्रेड वॉर चली है अमेरिका की, इसकी वजह से भी नुकसान तो ज़ाहिर बात है वक्ती तौर पे आएगा। हाँ, हम सब सस्ते हो रहे हैं, तो शायद उसका इम्फेक्ट आफ्टर 1 मंथ वो पता लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ऑन द स्पॉट हमें नुकसान है। भारत हमसे 5 रुपये महंगा है, सस्ता है, हमारे 7-8 रुपये सस्ती होगी बिजली। अब देखा जाएगा हमसे अगर 1-आधा रुपये सस्ते भी अब बराबर भी आ जाते हैं तो बहुत सारा फायदा नहीं, होता है। हम बेहतर क्वालिटी वाइज जो है ना, हम बेहतर हैं इंडिया से, और अल्लाह की मेहरबानी से जो हमारे पास इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी है वो हमारी स्विस बेस है, वो इंडियन बेस है। तो ये जो है ना पाकिस्तान का अपर हैंड आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी 1-2 महीने लगेंगे। अनस्टेबिलिटी अभी है, वो इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगी। जो बिजली के रेट्स हैं वो मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म होने चाहिए। लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंडस्ट्री ने जब भी कभी बाहर एक्सपोर्ट के लिए सौदे करने हैं, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कम से कम 6 महीने से कम के नहीं होते। 1.5 माह बाद तो माल आएगा, हाँ उसके बाद जी, एक्सपोर्ट करना है। वही तो बात है, वो कम से कम 6 महीने होता है। तो वो मेरा ख्याल है कि ये जो कंटिन्यूटी है ये 1 साल की कम से कम होनी चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बिजली और सस्ती होनी चाहिए, होगी, क्योंकि IPP से इनके डिस्कशन चल रही है। तो पॉजिटिव साइड पे हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें और आएंगी। चलें जी, फैसल मियां साहब कह रहे हैं अच्छी खबरें आएंगी, और नवीद की जा रही है कि अच्छी खबरों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। एक दोस्त मौजूद हैं, फिर फैसल भाई दोनों से इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे आपके इस वक्त सूरत हाल क्या है, ताजर क्या कह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बिजली की कीमतें जो कम हुई हैं क्या तासरात हैं? देखें जी, ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। रेट तो कम हुए, इससे इंशाल्लाह ताला आस्था इंडस्ट्री में भी जो रेट कम किए इससे फ़ायदा होगा, और सस्ती बिजली मिलेगी, सस्ता माल बनेगा, सस्ती मार्केट में जाएगा, और हमारे यहाँ इंशाल्लाह ताला बहुत पाकिस्तान को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से जहाँ फैक्ट्री वाले कम चार्ज होगा, ये आवाम तक फ़ायदा पहुँचेगा। ये डेफिनेटली ऐसा होगा इंशाल्लाह ताला। बस ये थोड़ा सा ज़रा चल रहा है, इसमें जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता जाएगा इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। काफ़ी मार्केट बूस्ट कर रही है अब पाकिस्तान की। काफ़ी मार्केट बूस्ट कर रही है, उम्मीदें हैं, मुस्बत रुझान है, मुस्बत उम्मीदें हैं, तासरात हैं। एक ब्रेक लेंगे, चैम्बर की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ कुछ दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे। उनसे पूछते हैं कि वहाँ पूरे पाकिस्तान से आए लोगों के तासरात क्या थे। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, दोबारा से आपको वेलकम बैक कहते हैं प्रोग्राम में।
रेहान नसीम बराड़ साहब मौजूद हैं, फैसल ऐवान सनअत तजारत के सदर हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया तो ये वहाँ मौजूद थे। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि बहुत सारी काविशों, बहुत सारी प्लानिंग के अंदर इन्होंने अपने बहुत सारे मुफीद मशवरे दिए। रेहान भाई से बाकी गुफ्तगू करते हैं। रेहान साहब, कैसे देखते हैं, आप वहाँ मौजूद थे और आप बल्कि बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि आपने ये मशवरा भी दिया कि इसे इस तरह एडजस्ट किया जाए ताकि एटलीस्ट एक जेस्चर दिया जो 4 माह से डेडलॉक था कि बिजली सस्ती नहीं हो रही, बिजली सस्ती नहीं हो रही, ऐलानात गवर्नमेंट कर रही थी, IPP के साथ बैठकें हो रही थी, लेकिन कोई सूदमंद नताए नहीं थे। क्या है और ये कैसे हुआ है और आप क्या समझते हैं कितना बड़ा एक इनिशिएटिव है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के अवाम को दी गई, और ये बड़े देर से पर जो अपने खुद अपने इंट्रो में भी बताया कि बड़ी देर से पेंडिंग थी। और आपको याद होगा कि मेरे अपने जितने भी इंटरव्यूज़ किए, हमारी एक ही डिमांड रही फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कि जब तक बिजली में 8 से 10 रुपए की कमी नहीं आएगी तब तक हम वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे जो एक हुकूमत पाकिस्तान एक टारगेट लेके चल रही है कि एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है और इस मुल्क की सनत को कैसे चलाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, और आप ये तकरीबन हम 4 महीने से या 5 महीने से एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वाली कमी। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमने बहुत प्रपोजल्स डिस्कस की थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और मैं और ख़ास तौर पर हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हमारे आर्मी के जो हैं, और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ़ ने इस पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया। हमारी उस टीम ने बहुत ज़्यादा वर्क किया जिन्होंने IPPs के साथ नेगोशिएट किया, और उसका आपने देखा कि एक बड़े अरसे के बाद एक सबको रिलीफ फील हो रहा है। अभी कोई दोस्त एतराज़ कर रहे थे कि जी टैरिफ में कमी नहीं हुई, ये कहीं भी नहीं कहा गया था टैरिफ में कमी की बात यही हुई थी कि बिजली के रेट में कमी आई, और मैं समझता हूँ एक स्टार्ट है। अभी देखिए पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजरा है, मेरी आवाम ने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, मेरी इंडस्ट्री ने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है। आपके सामने है कि हमारे फैसलाबाद की जो हम जिसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ बहुत सारे पुराने इदारे जो कि इसकी तारीख़ थी इस फैसलाबाद की, वो बंद हो गए, और उसकी वजूहात यही थी कॉस्ट ऑफ एनर्जी और बैंक मार्कअप। अब दोनों के अंदर कमी, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में देखें, हम हर वक्त नेगेटिव तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हम एक बात ये करते थे क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि मुल्क की सनत चले, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, और हुकूमत पाकिस्तान भी यही चाह रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये हमें मौका मिला, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अभी हमें खुशखबरी और भी दी। मोहम्मद अली साहब जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इस पे हैं कि आप विद इन मंथ इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि फर्दर कमी आएगी। अच्छा। और आपने देखा होगा क्रूड ऑयल भी कम हुआ है, और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले दिनों में जब IPPs फर्दर भी नेगोशिएशंस हो जाएंगी, तो हम जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त के टैरिफ में भी कमी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि टैरिफ के अंदर भी कमी आएगी। लेकिन अब सबसे बढ़कर हमें देखना ये है कि हमने जो असल ये सारा बैकग्राउंड है, ये क्यों किया जा रहा था और क्या वजह थी जो हम बात कर रहे थे। हमने एक्सपोर्ट बढ़ी हमारी 9% तकरीबन जी, लेकिन हमारे पास कुशन तकरीबन मैं आप हमेशा आप मेरे इंटरव्यूज़ में देख लें, मैं कहता हूँ हमारे पास 30% बढ़ाने का कम अज़ कम है। मैं 50 नहीं कहता, लेकिन 30% अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आज भी वो मौका है, अब हमें मिल के काम करना है। ठीक है, अमेरिका के अंदर अभी नहीं आ गई हैं, अभी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखी है, और वज़ीर तजारत को भी, वज़ीर ख़जाना को भी, कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि नेगोशिएशन करे टैरिफ के ऊपर जो अमेरिका में लगे हैं, और हमें टैरिफ के अंदर फौरी तौर पर कमी करनी चाहिए। देखें, अमेरिका से हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट नहीं करते, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। हमारी जो रेशो है ट्रेड ऑफ बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान के पास है। हमारा सोयाबीन मेनली आता है जो कि और कुछ चीज़ें और भी आती हैं। मकसद भी अमेरिका का यही है ताकि अपने टैरिफ कम करें। और अगर हम जितनी जल्दी अच्छा नेगोशिएट कर लेंगे, मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि वियतनाम ने अनाउंस कर दिया कि हम ज़ीरो टैरिफ कर रहे हैं USA के साथ। मैं ये तो नहीं कहता ज़ीरो टैरिफ करें, लेकिन जितना कमी करेंगे, जितना इसको इमीडिएटली, और मैं समझता हूँ कि जब हमने उसी दिन जिस दिन ये पैकेज था उसी दिन वज़ीर ख़जाना साहब से बात की थी, सेक्रेटरी ख़जाना से बात की थी, और हमने मेरे यासन इकबाल साहब से पर्सनली सिलसिले में बात हुई थी कि, और प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएटली टेकअप किया इस बैटर को। और आपको याद होगा उसी दिन ये सैटरडे वाले दिन बना दी गई इमीडिएटली कमेटी, और आज उसकी मीटिंग भी हो रही है इंशाल्लाह ताला। हमारी बस ये रिक्वेस्ट थी कि बहुत अच्छे लोग उसमें डाले हैं, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन चैम्बर्स की भी कर दी जाती, जो मेन बड़े चैम्बर हैं उनकी भी कर दी जाती, तो और ज़्यादा अच्छा उसका नताइज निकल सकते थे। चूँकि आप बड़े घरों की जब करेंगे वो तो होगी, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, लेकिन चैम्बर्स जो होते हैं वो नुमाइंदा तंजीमें होते हैं SMEs की।
हमारे बहुत सारे एसएमईज़ को प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं समझता हूँ कि अगर इसके अंदर उनको भी चैम्बर के नुमाइंदों को भी ऐड कर दिया जाता उस कमेटी के अंदर, तो उसके बेहतर रिजल्ट आ सकते थे। बहुत शुक्रिया। रेहान नसीम बराड़ा साहब मौजूद है, ये उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर के उस इजलास के अंदर मौजूद है जब टैरिफ के अंदर जो बिजली की कीमतों के अंदर रिलीफ जो आवाम के नाम दिया गया, तो उनका कहना है कि हमसे जब मशवरे लिए गए तो हमने वो फिर मशवरे दिए जो कि ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि आवाम के बुलंदतर मफाद के अंदर भी थे। अगर दोबारा से ऑन बोर्ड असल स्टेक होल्डर्स को रखा जाएगा तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल करीब के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके मौजूद हैं जहाँ पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि वियतनाम जो कि 90% से ज़ायद टैक्स लागू किया, जिसने ज़ीरो कर दिया है, हमारा 58% है, तो हम अगर उसे कम करके कुछ एक हैंडसम फिगर पे ले आएँ तो हमारे लिए एक अच्छा फ़ायदा होगा। और पाकिस्तानी मसनूआत अमेरिका में जब सस्ती होंगी तो लोग हमारी डिमांड और हमारी मज़ीद बरामदा जो बढ़ेंगी, जिससे पाकिस्तान को मौशी तौर पर फ़ायदा होगा। प्रोग्राम में मज़ीद आगे लिए चलते हैं। कैसर शहमद गुच्छा साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर फैसल ऐवान सनअत तजारत हैं। और बिजली कीमतों की जब कमी की बात करें, सबसे अहम जो हिस्सा है वो फिर यौन मार्केट, और क्योंकि ज़्यादा पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उससे व्यवस्था मिलती है। गुच्छा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं, आप वहाँ मौजूद थे, ये बिजली का रिलीफ क्या गॉसिप्स हुई, क्या डिस्कशन होती रही जब ये डिस्काउंट हो गया, तो वहाँ डिस्कशंस फिर क्या चलती रही? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बड़े अरसे से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं चल सकती जब तक आप जो है एनर्जी की प्राइस कम नहीं करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है हमारी बिजली की प्राइस कम हो गई है। 8 रुपये का जो रिलीफ दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइन जो है, इसमें इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री बेहतर होगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगी, हमारी इंडस्ट्री चलेगी। और इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे चैम्बर्स ने, हमारे FPCCI ने, हम सब लोगों ने ये स्ट्रगल की है पूरा 2 साल, और उसके बाद जो है अब ये सूरत हाल है कि इस वक्त बिजली की प्राइस कम हो गई है। तो मैं समझता हूँ अब ये हमारा ताजरों का, हमारी इंडस्ट्री का, हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम जो है खुले तरीके से हम इसको, हमारी इंडस्ट्री को हम चलाएँ, इस पर वर्क करें। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो है, जिस तरह हमें PM साहब ने बताया कि मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी, हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और मज़ीद बिजली और भी कम होगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि PM साहब ने कहा कि और भी चीज़ें सस्ती होंगी, तो आपको लग रहा है कि जो सब बॉडी लैंग्वेज, जो ज़ुबान और वहाँ बैठे लोग जो है जो तासरा दे रहे थे, आप होपफुल हैं कि आने वाले दिनों में ये तसलसल जारी रहेगा? क्योंकि आलमी मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल है वो बहुत मंदे का शिकार हुआ है, क्रैश कर गया मार्केट। उसके असरात भी आम आदमी को पेट्रोलियम मसनूआत की शक्ल में मिलनी चाहिए। बिलाशुबा 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत में हमें फ़ायदा नहीं मिला, उसका बिजली में एडजस्ट किया गया। अब बिजली एडजस्ट हो गई है तो आने वाला रिलीफ हमें पेट्रोलियम में मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जी, आप बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, मसला ये है कि अभी जहाँ तक तलक था ना बिजली की प्राइस का, वो तो PM साहब ने कम कर दी है। उसके बाद आगे वाली जो चीज़ें हैं, जिस तरह अभी जो है हमारा जो ऑयल है उसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट बहुत कम हो गई है, उसके भी जो असरात जो भी इंशाल्लाह ताला आएंगे। और जिस तरह हमने वहाँ बैठ के सारी उन्होंने मीटिंग सुनी, हमने मीटिंग की उनके साथ, तो उन्होंने जो बातें की हैं आइंदा आने वाली, तो उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है, जैसे मैंने बताया कि तो PM साहब ने कहा ये आइंदा आने वाले वक्त में आपको और भी बड़ी खुशखबरियाँ आएंगी। तो मैं समझता हूँ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिलीफ है वो ऑयल में होगा, हमारी पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। और इसके साथ साथ वहाँ हम जितने लोग बैठे थे, और उसमें सारे पूरे पाकिस्तान से हमारे इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे, पूरी हमारी कबीना बैठी हुई थी। तो यकीन करें हर बंदा खुश था कि चलें, शुक्र हुआ कि हमारी बिजली की प्राइस कम हुई है। जो बड़े देर से हम मुतालबा कर रहे हैं कि इन रेट्स में हम अपनी फैक्ट्रियाँ टेक्सटाइल नहीं चला सकते। आपको पता है कि इस वक्त हमारी 50% ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री बंद है। तो अभी जिस तरह ये बिजली की प्राइस कम हुई है, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिन हमारे अच्छे आने वाले हैं। हमारा इंटरेस्ट रेट भी मज़ीद कम होगा, बिजली की प्राइस मज़ीद कम होगी, और जिस तरह आपने पेट्रोल की बात की है, इंशाल्लाह ताला पेट्रोल की प्राइस भी कम होगी। बहुत शुक्रिया। कैसर शहमद गुच्छा साहब मौजूद थे, आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं ग्रे क्लॉथ से, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप प्रेसिडेंट हैं, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी, डेफिनेटली जब यौन के ऊपर असरात मुरतब होंगे तो ग्रे मार्केट एक बहुत ही अहमियत की हामिल मार्केट है। इधर क्या सूरत हाल आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और इस कमी को कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। जैसे कि आपको पता है कि ये इंडस्ट्री का मेन मुतालबा था कि बिजली कम की जाए, क्योंकि बिजली के बगैर आप कंपैटिबल ही नहीं है और आपकी इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल था।
अब अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर की बेहतरीन कोशिश के साथ उन्होंने अपनी टीम वर्क के साथ इसका रेट कम किया है। इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और हम पीएम साहब से और भी चीज़ें चाहते हैं ताकि हम खित्ते में सब लोगों के बराबर एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले आएँ। इससे ही हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, डॉलर आएंगे और मुल्क दोबारा अपनी एक रफ्तार में आएगा। अगर आप कहें कि सिर्फ बिजली के रेट से ही 8 रुपये से हम हर काम कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। हमें इसकी जैसे कैसर साहब ने भी कहा फाइबर का रेट कम करना पड़ेगा, इसके साथ साथ गैस का रेट कम करना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्री इस हालत में हो जाए कि यहाँ का लोकल इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाए। अगर आपका लोकल इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाएगा तो ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ आके पैसा लगाएगा। आपकी लोकल इंडस्ट्री छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री तभी ग्रो करेगी। जब इधर ग्रो शुरू होगी फिर दुनिया से भी पैसा आएगा और आपके मुल्क में लगेगा कि आपके लोग काम कर रहे हैं। हम जनरल आसम मुनीर साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस पॉइंट को समझते हैं कि जब तक लोकल इन्वेस्टर और लोकल लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मेरी पीएम साहब को बहुत मुबारकबाद है और मैं उनकी इस बात पे बेहतरीन एग्री करता हूं कि वो दोबारा और भी खुशखबरियां देंगे एज गैस के मुद में और भी फाइबर की मुद में, ताकि इंडस्ट्री ग्रो करे। ये मुल्क के लिए एक वाहद चांस है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे आ गए हैं कि अब इंडस्ट्री यहाँ से ग्रो करे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर रिलीफ मिले और इंडस्ट्री के अंदर जो ख़ास तौर पर जैसे हम 8 बाज़ारों के ताजरों के पास मौजूद थे, ग्रे क्लॉथ वाले थे, सूतर मंडी के लोग थे, फैसलाबाद मार्केट के दीगर लोग थे, सब ने इस अज़म का इजहार किया कि आने वाले दिनों में ये तसलसल बरकरार रहे तो पाकिस्तान को मुस्बत इशारियों के साथ मुस्बत फ़वाइद मिल सकते हैं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आखिरी हिस्सा है, शायद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं क्योंकि फैसल ऐवान सनअत तिजारत के नायब सदर हैं, लेकिन ख़ास ये है कि ये फ्लोर मिल्स, सुपर स्टोर और ख़ास तौर पर किसानों के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इस हवाले से देखते हैं कि हमने ताजरों से बात की, सनतकारों से बात की कि उनको क्या फ़वाइद हैं। तो ख़ास तौर पर भाई साहब, किसान की बात करें या आम आदमी की बात करें, रिलीफ का कहा जा रहा है, जो बहुत सारी तनकीद भी इसके ऊपर हो रही है कि बाकायदा तौर पर बुनियादी टैरिफ के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ उस रेट्स के ऊपर हैं जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट और इन प्राइस के ऊपर हैं। एक्स्ट्रा से चार्जेस अभी पड़ेंगे, कहा यह जा रहा है 34 रुपये का यूनिट पड़ेगा, लेकिन जब बिल आएगा वो 65-60 तक फिर यूनिट चले जाता है। इसलिए हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो रेट्स में कमी उन्होंने ओवरऑल बात की उसको तो हम उसका खैर मुकदम करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ इस दौर में देने की कोशिश की है। चलें, आगाज़ अच्छा है, लेकिन जिस तरह आपने अभी इंट्रो में कहा कि बहुत सारी इसके प्लस माइनस देखने पड़ेंगे। और मैंने वहाँ पे भी ये चूँकि वहाँ पे सवाल जवाब नहीं था, लेकिन जो दोस्तों की डिस्कशन हुई तो मैंने फ़ौरन ये पॉइंट आउट किया था कि देखें, सनत और घरेलू को उन्होंने कर दिया है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी तकरीर में आप उठा के देखें, ये बात की थी, किसानों की बात की थी कि जो सबको रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्या रिलीफ है? मेरा किसान तो अभी इस तरह पिस रहा है कि हमारी गंदम जो है वो बिल्कुल उसकी आमद है, कटाई शुरू हो गई है साउथ पंजाब में, और जो पिछले रेट हमें लगे हुए थे और आगे भी ये पता नहीं कि ये पूरे साल के लिए टैरिफ है। मैं ये समझता हूँ फार्मर को रिप्रेजेंटेशन करते हुए उनकी कि हमें तो ख़ास एक टैरिफ दिया जाए, हमें ना ये 7 रुपये कम चाहिए, ना हमें 5 रुपये कम चाहिए। आप देखें कि अगर आपने हमसाया ममालिक की ज़राअत को स्टडी नहीं करना, इंडिया के पास हमसे थोड़ा जो है ना वो पंजाब है, लेकिन वो पूरे इंडिया को फीड करता है और उसके साथ साथ वो एक्सपोर्ट भी करता है। उन्होंने उसके बहुत सारी अच्छी स्लैब्स रखी हुई हैं, फ्री बिजली है उनके लिए, किसान के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी है तो ये ठीक है, हम यहाँ बैठे 122 एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम किसी की मुखालफत नहीं करते, लेकिन आपने अगर ज़राअत को नहीं एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाना तो फिर आप जितनी मर्ज़ी जोर लगा लें, आपका वही 20-22 बिलियन से ऊपर आपकी एक्सपोर्ट नहीं जाएगी। हम ये चाह रहे हैं, इस वक्त ये चाह रहे हैं, देखें कि कितनी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि किसान अपना 1 मन गंदम बेचे तो 1 किलो वो गोश्त बकरे का नहीं खा सकता। तो ये सोचने की बात है हुक्मरानों के लिए। पिछले बजट की तकरीर उठा के देख लें, वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि किसी और सेक्टर ने तरक्की नहीं की। अच्छा, वैसे भाई साहब ये माज़िर साहब यहाँ एक वो ह्यूमरस बात मेरे जहन में आई कि गवर्नमेंट को ये बताया ना कि आप 1 मन बेच के 1 किलो गोश्त नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने कहना किसानों के बकरे अपने होते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत के तबसरे और तज़किए ऐसे। अच्छा, वो सारी बातें देखें ना, आपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकालनी है ना कि आपकी यूरिया सस्ती नहीं हुई, आपकी DAP सस्ती नहीं हुई, आपकी पेस्टिसाइड सस्ती नहीं हुई। तो आप खुदारा अगर आपने इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है,
और इसकी एक्सपोर्ट को ऊपर लेके जाना है तो आपको आपकी ज़राअत को आपको देखना पड़ेगा। हर तीसरे बंदे ने, जो मेरी उम्र का है, मेरे से छोटा है, मुझसे बड़ा, उसने यही पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। उस ज़राअत के लिए सबसे जो मेन कॉस्ट हमें आती है वो एनर्जी की आती है। एनर्जी की शक्ल में ये है कि आपको जैसे पता है कि नहरों का निज़ाम हमारा अब उतना नहीं रहा और ज़मीनें जिसकी हमारी बरानी है वहाँ पे हमने देखिए सोलर को भी ये कर रहे हैं प्रमोट, ये इसके लिए भी इनके काबिल सताइश है अपने आप गवर्नमेंट का। लेकिन फेडरल लेवल पे तो जो काम होने वाला है वो बिजली का है। बिजली सस्ती करें किसान के लिए। मैं समझता हूँ कि आपकी कॉटन सस्ती हो जाएगी। आप जब कॉटन सस्ती हो जाएगी, आपकी कॉटन की एक्सपोर्ट जो रिलेटेड है, आपकी हौजरी की जो जितनी चीज़ें हैं वो सारी सस्ती हो जाएंगी। आपका जो है कम्पिटिट आप हो जाएंगे वर्ल्ड के साथ। तो मैं इस रिलीफ के ऊपर सिर्फ इतना कहूँगा कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि जो मेरा किसान है उसकी तरफ देखें। किसान ने आपको ऊपर लेके जाना है। आपकी सब्ज़ी सस्ती आपने देखा हो गई है, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट के रास्ते बनाएं। इतना सस्ता आपका प्याज हो गया कि अगर आपने कोई लाइन अप किया होता तो ये दुबई जा सकता था, अदर ममालिक में जा सकता था, इसे कसीर तादाद में ज़र मुबादला जो है ना हमें मिल सकता था, जो कि हमने लूज़ कर दिया। बहुत शुक्रिया। शायद मुमताज़ भाजपा साहब मौजूद थे। ये कह रहे कि बहुत सारे मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं जिनको खोला जा सकता है। जैसे कहा जा रहा है बार बार कि रवायती मंडियों को छोड़ के दीगर मंडियों की तरफ बढ़ा जाए, बरामदात बढ़ाने के लिए उन तमाम सेक्टर्स को देखा जाए जहाँ से बरामदात नहीं हो पा रही। जब हमारे पास सब्ज़ियात के अंदर वाफर पैदावार है तो हम उसे बरामदात के अंदर लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे दीगर चैलेंज के साथ साथ ये ज़रूरत है कि वज़ीर-ए-आज़म इनका कहना है कि दोबारा एक बार असर इन चीज़ों को देखें और आम आदमी और सनत के लिए जो फ़ायदा दिया वो ठीक है, लेकिन नीचे जहाँ से आगाज़ होता है उसको ज़राअत किसान उसको रिलीफ दिया जाए ताकि हकीकी मानों में पाकिस्तान का जो ये रिलीफ है वो आम आदमी तक पहुँच सके। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए।